ये भी जैसे एक बार आप प्रश्न अपना रिपीट कर दो। आज क्या है कि वो आया था कि भाई प्रश्न जो है इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, तो एक बार आप प्रश्न अपना रिपीट कर दो। जी कल्याण के लिए गुरु की कितनी आवश्यकता है? पत्नी के लिए पति को ही गुरु बताया है। अच्छा, और कृष्णम वंदे जगत गुरु हमने ये भी सुना है। तो इसके सनातन के हिसाब से क्या सही है? ठीक है। यानी कि आप ये पूछ रहे हैं कि गुरु का विधान क्या है सनातन संस्कृति के अनुसार। तो इसमें मूलतः श्री गुरुदेव कहते थे 5 गुरुओं का वर्णन आता है। अब 5 गुरुओं में से 4 गुरु जो हैं वो जीव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 गुरुओं में से 4 गुरु जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ते। तो यदि हम प्रतिशत निकालें, परसेंटेज की यदि रेशो देखें तो 80% मेजॉरिटी हो गई। तो 80% तो जीवन में गुरु का वैसे संग रहता ही रहता है, सानिध्य रहता ही रहता है, उनका हमारे को कभी अभाव रहता ही नहीं है, सदा भाव रहता है उनका। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि 80, और फिर हम देखें कि जब 80% हमारे पास है, तो यदि जनरल सिस्टम में भी देखें, ग्रेडिंग सिस्टम में देखें या स्कोरिंग में देखें, तो 2/3 बहुमत आपके पास है। तो हर तरह से आप रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, संविधान पास कर सकते हैं। तो कोई कमी नहीं है ना जीवन में भाई। आपके हिसाब से हर तरह से आप भी मॉडर्न सिस्टम में भी पास हैं। तो आप यदि अपना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सिचुएशन है असेंबलीज़ की, वहाँ पे भी आप सब काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है जिस तरह से हम हमारे इन रूटीन्स जो मॉडर्न सिस्टम में भी ये 75% का रेशो बहुत बड़ा रेशो है, इसी तरह से हमारे आध्यात्मिक मार्ग में 75% से ज़्यादा यदि है हमारे पास में, तो हमारा काम तो बन ही सकता है यदि उसका सदुपयोग कर लें तो। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका सदुपयोग करने से वो 20% शेष है वो भी मिल जाता है हमको। यदि हमने 80% का सदुपयोग किया तो 20% भी मिल जाएंगे, और वो मिल जाएंगे तो फिर आप 100% हो गए। तो अब वो गुरु कौन हैं? जो 5 गुरु हैं, जिनमें से 4 हमारे हमेशा साथ रहते हैं। वो गर्भ काल में भी रहते हैं, तो मृत्यु काल में भी रहते हैं, हर अवस्था में रहते हैं। पहला श्री गुरुदेव कहते थे उर प्रेरक रघुबीर गोसाई। क्या कहते हैं? उर प्रेरक रघुबीर गोसाई। अब आप ये देखो, कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसको गलत करने से पहले ये पता नहीं लगे कि ये गलत कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसी क्रिया हम करते हैं तो डाउट आ जाता है कि ये सही नहीं कर रहे हैं या सही है, पता नहीं। इसका मतलब एक अनसीन पावर है, एक ऐसा आपका जो 6 सेंस है, एक ऐसा आपका अवचेतन जो प्रेरणा है जो आपको वो कार्य करने के लिए रोक रही है। हो सकता है आपको ये पता नहीं हो कि क्या चीज़ मेरे साथ चल रही है, लेकिन ये कहेगा जीव, ये कहेगा कि मेरे जीवन में कुछ अभाव है, जैसे अशांति है, समस्या है। इसका मतलब इसका निराकरण चाहिए, मुझे इसका निराकरण चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ वो निराकरण चाहिए। ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? उड प्रेरक रघुबीर गोसाई। अशांत चित्त को शांति की लालसा कहाँ से प्रकट हो रही है, कहाँ से जागृत हो रही है? उड प्रेरक रघुबीर गोसाई। तो कहने का मतलब है कि उड प्रेरक रघुबीर गोसाई ये प्रथम गुरु हैं जीव के। फिर दूसरे में, फिर उसके बाद में आता है कि श्रुति, है ना। श्रुति जैसे कि आपने देखा होगा कि जो संत महापुरुषों की वाणी है, श्री कबीरदास जी की वाणी है, श्री रैदास जी, सूरदास जी, रहीम जी हैं, ये जो महापुरुषों की जो अनुभूत वाणियाँ हैं, तो वो उनकी वाणियाँ हमारे पास प्राय उपलब्ध रहती है। श्री भक्तमाल जी हैं, आदि। तो ये सब ये श्रुतियाँ हैं, तो इनका ये हमारे पास हर घर में प्राय उपलब्ध रहती है। और नहीं रहती है तो कोई न कोई हमें आपस में हमारे साथी, संगी, संबंधी ये इनके बारे में बताते रहते हैं। तो श्रुति के रूप में भी गुरु हमारे पास उपलब्ध है। तीसरा गुरु है शास्त्र।
तो शास्त्र श्रुति और जो संत जन हैं वो भी उसी के अंदर आते हैं। वर्तमान जो संत हैं वो भी उसी में आ गए, और जो श्रुतियाँ हैं जो हमारे पास में निधि रूप में उपलब्ध हैं वो भी उसमें आ गई। तो उर प्रेरक रघुवीर गोसाई प्रथम हो गए, फिर संत जो भी उपलब्ध हैं वो, और श्रुतियाँ ये द्वितीय हो गए। और इसके बाद में यदि थोड़ा और आपके पास विवेक और प्रकाश है तो फिर शास्त्र आपके पास में उपलब्ध हैं। श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, आदि आदि जो ग्रंथ अपने हैं वो हमारे को उपलब्ध हैं। तो ये तीसरे गुरु हो गए जो अपने को शास्त्र के रूप में अपने को उपलब्ध हैं। अब उसके बाद में अब ये 3 की उपलब्धता है। अब अंतिम काल आता है, या फिर अपन कहते हैं कि अब जीवन का अंतिम क्षण है, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो जीव के हैं वो गुरु ही हैं। तो कहने का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वो हमारे प्रथम गुरु हो गए। हमारे जो श्रुतियाँ और संत भगवान जो भी प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं वो द्वितीय गुरु हो गए हैं। इसके बाद में हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारे तृतीय गुरु हो गए, और श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु ये हमारे चतुर्थ गुरु हो गए। तो ये चारों गुरु हमारे जीव के हर काल में रहते हैं। मान लीजिए गर्भ में आप आए, गर्भ में कोई बच्चा आया, तो गर्भस्थ जो माताएं हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ श्रुति का कहने मतलब है सानिध्य मिलता ही मिलता है। चाहे वो खुद करे या उनकी सास कराए, पति करे, समाज में कोई कहे, लेकिन उनको श्रुति का सानिध्य मिलता है, शास्त्र का सानिध्य भी मिलता है। और माँ के हृदय में बार बार उर्प्रेरणा भी होती रहती है। और कृष्ण बंदे जगत गुरु तो सदा ही रहते हैं। तो ये चारों गुरु सदा रहते हैं। अब यदि इनका हमने सदुपयोग किया, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उतना ही सानिध्य लो जितना जीवन में आप पालन कर सकते हो, है ना, उतना ही सुनो जितना आप जीवन में मान सकते हो, वही जिज्ञासा करो जो आपके जीवन से संबंधित है, जिसका आप निराकरण चाहते हो, है ना, और वही बात करो जो आपके हृदय में आपकी प्रेरणा हो रही है कि ये गलत है या सही है, उसको आप स्वीकार करो। तो ये चारों चीज़ें आप देखोगे हर दिन आपके जीवन में रहती हैं, तो गुरु का सानिध्य आपको 80% इसके रूप में मिल जाता है। अब रही बात 20% जो क्या कहते हैं वो है दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु जो है वो आपको इन चारों का सानिध्य जब आप विधिवत लेते हैं तो वो दीक्षा गुरु भी मिल जाते हैं। तो इस 80% हमारे पास होने की वजह से वो हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए 20% का अभाव जीवन में रहता है। यदि 20% का अभाव है तो हमारे जीवन को थोड़ा देखने की ज़रूरत है, और उसके बाद में यदि 80% का सदुपयोग हुआ है तो 20% भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना, अब आप इसमें बताइए कि पति का तो मेरे ख्याल से कहीं भी नाम आया नहीं है। राधे राधे जी, नाम तो नहीं आया है, लेकिन ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि ना पत्नी के लिए सर्वप्रथम मतलब सबसे बड़ा गुरु उसका पति ही है। पति परमेश्वर तो सुना है, लेकिन पति गुरु है ये नहीं सुना है। और सुना है तो थोड़ी बात ऐसी है, भाई पति परमेश्वर है, इसलिए या तो श्री राम है या श्री कृष्ण है, परमेश्वर के रूप में 2 ही हो सकते हैं, है ना। तो उसलिए अपन मान सकते हैं कि वो गुरु इनडायरेक्ट वे में है। लेकिन शास्त्र में मैंने बताया चारों में कौन से स्थान पे आप रखेंगे पति को, परमेश्वर की स्थिति में रख सकते हैं, है ना। और जो माताएं हैं उनको वैसे स्वतंत्र गुरु बनाने का भी निषेध है। वैसे गुरु परंपरा में क्या होता है कि आपको सदग्रस्त, जैसे मान लीजिए कि जैसे गोसाइयों से यदि दीक्षा लेते हैं तो गोसाइयों की जो माता, जो धर्मपत्नी है गोसाई जी की, वो माताओं को दीक्षा दे सकती हैं, और फिर जो पति है वो गोसाई जी से दीक्षा ले लेता है। तो इस तरह से भी होता है। बाकी क्या है, कोई बहुत अद्भुत दिव्य महापुरुष हैं जिनके पास बैठने से प्रकाशित हो जाता है जीव, तो वो भी एक कृपा करके दे देते हैं दीक्षा, लेकिन वो स्वतंत्रता जो नारी को नहीं देते हैं, प्राय वो पति को ही देंगे। साथ में पत्नी उनकी वो पति के माध्यम से ले सकती है, या वो कृपा और अनुग्रह करे विशेष तो दे सकते हैं, लेकिन पति का होना जरूरी है। लेकिन हमारे गुरुदेव तो किसी को दीक्षा देते नहीं थे, श्री स्वामी जी महाराज किसी को दीक्षा देते नहीं थे, है ना। और दीक्षा का इतना ज़्यादा मेरा अपना अनुभव है कि कोई महत्व इतना विशेष नहीं है। महत्व इसलिए बनता है कि हमने 80% यूटिलाइज़ नहीं किया ना, उसका सदुपयोग नहीं किया। ये हमारे को बार बार इंगित करता है कि भाई हमने 80% हमारे को ईश्वर ने दिया जिसका हमने सदुपयोग नहीं किया।
यदि हम सदुपयोग कर लेते तो 20% कृपा भी हमको मिल जाती। तो ये एक कमी जीव की साधक की है, इसलिए इस कमी को दुरुस्त करने के लिए श्री सद्गुरुदेव का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। और कोई बात है तो बताइए, क्लियर है या नहीं? इसमें भैया इसमें जो आपने शुरू में जो 4 गुरु बताए हैं जी, अगर उनके हिसाब मतलब कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी कल्याण हो सकता है। मैं यही पूछ रही हूँ कि गुरु के बिना भी कल्याण मतलब दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपने 4 गुरु पहले बताए हैं अगर उनके हिसाब से सही। हाँ, ये तो मैंने कहा ही ना। हाँ बताओ, आज का मॉडर्न सिस्टम भी 80% वाले को पास करेगा कि फेल करेगा? नहीं पास करेगा, निसंदेह पास करेगा, अच्छी स्कोर है। अब ये अलग बात है कि आजकल 100% वाले ज़माने हैं, लेकिन वो 80% वाले को भी पास करेंगे, हर आदमी मानेगा कि 80% है। तो कहना मतलब है कि उसमें पास तो हो ही जाएंगे, कोई संदेह ही नहीं है हमारे को। तो वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है हमारे लिए। लेकिन यदि गुरु एक तो बनाए नहीं जाते, लगातार आवाज कट रही है, हम नेटवर्क नहीं है साहब वहाँ पे, आवाज कट रही है, नेटवर्क का दिक्कत हो सकती है, आवाज ही नहीं आ रही। राधे राधे, सभी को आ रही है या नहीं आ रही? हाँ राधे राधे जी भैया, आ रही आवाज हमें क्लियर। आ रही है श्री गुरु जी। हाँ, नेटवर्क इशू होगा, देख लो, चेक कर लो। तो कहने का मतलब ये है, हमारा 80% जो है वो जब हमारे पास उपलब्ध है उसका हम सदुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में गुरु बनाना नहीं पड़ेगा, गुरु स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे और गुरु प्रकट होके अपना लेंगे। ऐसे बहुत, एक नहीं हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं, ऐसे साधक गण मानते हैं अपने आप को कि गुरु बना लिए। तो गुरु बनाने से क्या हो जाएगा? गुरु की मानोगे जब कुछ होगा ना, गुरु बनाने से तो कुछ नहीं होगा। अब गुरु बना लिया और गुरु की एक नहीं मानते हैं, मानते अपने मन की ही है, तो फिर कुछ नहीं होना है, वो तो अपराध पे अपराध और बनेगा। तो गुरु जो है बनाए नहीं जाते, और जब तक बनाए जाते हैं, जैसे जब तक भजन करना पड़ता है वो भजन नहीं होता है, उसी तरह से जब तक गुरु बनाने की विचार है तब तक गुरु का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु स्वतः ही प्रकट होकर कहे कि नहीं, तू मेरा अपना है, तो ही मेरा अपना है, मैं तेरा गुरु हूँ, तो शिष्यत्व हमारे पास में जब भी प्राप्त होगा, हमें शिष्यत्व की प्राप्ति जब भी होगी जब हमारे पास जो प्राप्त है उसको हम पर्याप्त सदुपयोग करेंगे। उसका जब सदुपयोग हम करते हैं तो हमारे जीवन में शिष्यत्व आ जाता है, हमारे जीवन में वो चीज़ आ जाती है जो गुरु को एक अपेक्षा है या गुरु चाहता है कि ये होनी चाहिए साधक में, और उस करुणा और कृपा से गुरु फिर हमें अपना लेते हैं। जी। इसलिए श्री सद्गुरुदेव दयाल का बहुत अच्छा महत्व है, बहुत प्रीशियस इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 80% आप पहले परफेक्शन ले लो, उसके बाद में आप 20% के लिए पात्र होंगे। लेकिन यदि आपने 20% को ले लिया और फिर 80% का आपने इग्नोर किया तो फिर आपको 20% भी आपके काम नहीं आएगा। कारण क्या है कि आपने देखा होगा बहुत गुरु बना के बैठे हैं, साधक बना लेते हैं गुरु, हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में वो तब्दीली नहीं आ पाती है, वो लाभ और अनुभव नहीं आ पाते हैं जो उनको अपेक्षा है। तो उसका मूल कारण यही है कि 80% जो है उसका हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसके बेस नहीं होने की वजह से, वो क्वालिफिकेशन नहीं होने की वजह से 20% के रूप में जो गुरु मिले हैं श्री सद्गुरुदेव, वो हमें समझ ही नहीं आएंगे, उनकी क्रियाएं नहीं समझ में आएगी, उनके सदुपदेश हमको समझ नहीं आएंगे, वो सदुपदेश का पालन हम नहीं कर पाएंगे, वो शरणागति हमारे जीवन में नहीं बन पाएगी। पहले क्या होता था, श्री संत भगवान जो हैं अपने सानिध्य में रखते थे, साधकों को लंबा कालखंड तक रखते थे, या सदग्रस्त को बहुत लंबे कालखंड तक वो देखते थे, एक एक चीज़ उनकी जीवन की परफेक्ट करते थे। तो परफेक्ट वही करते थे कि 80% जो है उसका सदुपयोग करना सिखाते थे। तो 80% का जब सदुपयोग हो जाता था उसके बाद में वो आपको दीक्षा देते थे। श्री भट्ट देवाचार्य जी के प्रसंग में आता है कि श्री हरिवास देवाचार्य जी को उन्होंने 36 बरस तक 12 साल 12 साल और 12 साल 3 बार उन्होंने रिजेक्ट करके भेजा कि अभी तुम मेरे लिए पात्र ही नहीं हो। जबकि श्री हरिवास देवाचार्य स्वयं जिनसे देवी जी ने दीक्षा ली, साक्षात जगदम्बा ने जिनसे दीक्षा ली,
तो कहने का मतलब है कि वो इतना अद्भुत महापुरुष थे, लेकिन उनको भी श्री सद्गुरुदेव दयाल कह रहे हैं कि नहीं अभी पात्र नहीं हो, अभी पात्र नहीं हो, अभी पात्र नहीं हो। इसका तात्पर्य है कि वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो साधक पात्र नहीं है। वो एक सामान्य समाज को, हम सदगृहस्थियों को एक ये देना चाहते हैं कि इस तरह से जीवन होना चाहिए। जीवन में कोई कमी है तो उसको दुरुस्त पहले करना चाहिए, और दुरुस्त भाई आपके पास में सब कुछ उपलब्ध है। आपका विवेक जिसको कहते हैं वो आपके पास उपलब्ध है, आपके पास में श्रुतियाँ उपलब्ध है, संत भगवान जो जो आपको बता रहे हैं वो उपलब्ध हैं, फिर शास्त्र बता रहे हैं वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा फिर आपका भगवान श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो तो सबके गुरु हैं ही हैं। उनकी वाणी के रूप में श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध है, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है, घर घर में है। तो जब हम उनका जीवन, उनके अनुसार जीवन नहीं बना पाते हैं तो फिर और किसकी आवश्यकता है? फिर तो यही बात है कि अभी तक तो कुछ वो जानकारी हो जाएगी, इनकी माने नहीं फिर और गुरु चाहिए, इनकी माने नहीं और गुरु चाहिए, इनकी माने नहीं और गुरु चाहिए। तो फिर कौन सा गुरु चाहिए आपको? कैसा कल्याण चाहिए आपको? क्लियर है या नहीं आपका टॉपिक? जी भैया क्लियर है।